जरा सोचिए, क्या हो अगर हम विनाशकारी तटीय बाढ़ की भविष्यवाणी पहले से ही कर पाएं, या मछुआरों को समुद्र के खतरों से बस एक बटन दबाकर बचा सकें। खैर, भारत के महासागरों के प्रहरी INCOIS ने अभी अभी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जो वाकई सब कुछ बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम इतने विशाल और कभी-कभी खतरनाक महासागर के सामने खुद को और बेहतर तरीके से सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या टेक्नोलॉजी वाकई समुद्र की ताकत को समझने में हमारी मदद कर सकती है? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। इनकोइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने 3 बिल्कुल नई स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज शुरू की हैं जो सीधे सीधे इसी चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन इन नई और दिलचस्प टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने से पहले आइए पहले उस संस्था को जानते हैं जो इसके पीछे है, यानी इनकोइस। आखिर ये संस्था है क्या और इसका काम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इनकोइस को आप आसान भाषा में भारत के महासागरों का मौसम विभाग समझ सकते हैं। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ऑटोनमस यानी स्वतंत्र संस्था है और इसका मुख्य काम है समुद्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी और सलाह देना, वो भी रियल टाइम डेटा और गहरी रिसर्च के आधार पर। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। पर इनकोइस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये सिर्फ भारत का सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ही नहीं है, बल्कि इसकी एक्सपर्टीज इतनी मानी हुई है कि ये पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए सुनामी की जानकारी देता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 नई टेक्नोलॉजीज की जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। ये सिस्टम्स हमारी समुद्री सुरक्षा को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का दम रखते हैं। पहला सिस्टम है SIVS। इसे आप तटीय बाढ़ पर नजर रखने वाला एक हाईटेक गार्ड समझ सकते हैं। ये एक एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमारे तटों पर आने वाले 2 खास तरह के समुद्री खतरों पर पैनी नजर रखता है। तो SIVS 2 अलग-अलग तरह के खतरों को ट्रैक करता है। एक है स्वेल, ये वो ऊंची लहरें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर किसी तूफान से बनती हैं और समंदर पार करके हमारे तट तक पहुंचती हैं। और दूसरा है सर्ज, ये आसपास के किसी तूफान या वायुमंडलीय दबाव में अचानक आई कमी की वजह से समुद्र के जल स्तर में एकदम से होने वाली बढ़ोतरी है। SIVS इन दोनों से आने वाली बाढ़ की चेतावनी देकर हमें तैयारी का बहुत कीमती समय देता है। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जो ताकत सीधे उन लोगों के हाथों में देता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये है समुद्र 2 मोबाइल ऐप। इसका सीधा मकसद है जान बचाने वाली जानकारी सीधे समुद्र में मौजूद लोगों तक पहुंचाना। मछुआरों और छोटी नाव चलाने वालों के लिए जो रोजाना समुद्र की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये ऐप सचमुच एक वरदान है। ये उन्हें रियल टाइम में अलर्ट भेजता है जिससे वे अचानक आने वाले तूफानों और खतरनाक समुद्री हालात से बच सकते हैं। ये सच में समुद्र में सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। और अब तीसरा और आखिरी टूल, ये एक ऐसी समस्या का समाधान करता है जिसके बारे में शायद हम और आप ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन जो तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए एक बहुत ही असली और अक्सर दर्दनाक खतरा है, यानी जेलीफिश। जेली AI पोर्टल असल में एक जेलीफिश अलर्ट मैप की तरह है। ये जियो स्पेशल मैप्स का इस्तेमाल करके दिखाता है कि जेलीफिश के झुंड कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं ताकि लोग उन जगहों से बच सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को जेलीफिश डंक मार भी दे तो ये पोर्टल कई भाषाओं में फर्स्ट एड की जानकारी भी देता है। कितना जरूरी और अनोखा टूल है ये। तो हमने टेक्नोलॉजी तो देख ली जो काफी दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। भारत के तटों पर रहने और काम करने वाले लाखों लोगों के लिए इसका असल में क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ 3 नई सेवाएं नहीं हैं। इन्हें ऐसे समझिए कि ये सुरक्षा की 3 नई मजबूत परतें हैं। ये मछुआरों, तटीय निवासियों और समुद्र पर निर्भर हर किसी को बेहतर जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा सुरक्षा देती हैं। और ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी बात पर आकर रुकता है। जब हम प्रकृति की शक्ति का सामना कर रहे हों तो जानकारी और समय ही सब कुछ होता है। जैसा कि कहा गया है, एक समय पर दी गई चेतावनी एक मामूली परेशानी और एक बड़ी तबाही के बीच का अंतर हो सकती है। ये सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नई टेक्नोलॉजीज बहुत ही जरूरी काम करती हैं।
ये तटीय समुदायों को डेटा देकर मजबूत बनाती हैं, समुद्र पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा करती हैं और आपदाओं के लिए भारत की तैयारी को और भी पुख्ता करती हैं। लेकिन आखिर में इनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बहुत सीधा और गहरा है, समय पर चेतावनी देकर जिंदगियां बचाना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये तो वो है जो आज मुमकिन है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से आगे बढ़ रही है, भविष्य में और क्या क्या हो सकता है? हम इनोवेशन का इस्तेमाल करके अपने महासागरों के साथ और बेहतर तालमेल कैसे बिठा सकते हैं, ताकि हम उनकी नेमतों से फायदा भी उठाएं और उनकी ताकत से सुरक्षित भी रहें?